Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं कैंसर्स कर्क राशि आपके लिए मार्च मंथ क्या लेके आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कैंसर्स। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट कार्ड आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। स्टार्टिंग आपकी हो रही है यहाँ पे ग्रेट, स्टार्टिंग 10 ऑफ कप्स के साथ हो रही है। 10 ऑफ कप्स बता रहा है पिछले समय से ना आप किसी चीज को लेके मेंटल लेवल पे परेशान चल रहे हैं। रीजन क्या है? शायद आपका रिलेशनशिप सही नहीं है, या आपको जैसे रिलेशनशिप में एक्सपेक्टेशंस थी ना वो आपकी फुलफिल नहीं की गई है। तो उस चीज को लेके आप पिछले 10 मंथ और 10 ईयर्स से परेशान चल रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, ये कार्ड ना एक नेक्स्ट स्टेप लेने को शो करता है। तो आप या तो अपने रिलेशनशिप में मार्च मंथ में नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो, या आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहा है, सपोर्टिव दिख रहा है। जो अभी आपके कन्फ्लिक्ट हो जाया करते थे ना लोगों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या आपके ही पर्सन के साथ, तो वो कन्फ्लिक्ट रिलीज होगा। एक एक्सेप्टेंस आना आप में बिल्ड हो रहा है। मतलब कुछ चीजों को ना आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, मे बी अपने फेलियर्स को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, टॉक्सिक रिलेशनशिप की एनर्जीज को पहचान नहीं पा रहे थे। सामने क्लैरिटी होने के बाद भी आप फियर की वजह से उसे इग्नोर कर रहे थे। ठीक है कैंसर्स, तो ये एनर्जी बता रही है कि आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट मार्च मंथ में आ सकता है। इमोशनल जो आपकी एनर्जी चली आ रही है तो प्रैक्टिकल थिंकिंग बनाओगे। और अगर आपका हेल्दी रूटीन नहीं है, अगर आपकी हेल्थ डाउन चल रही है ना, तो एक हेल्दी रूटीन आप फॉलो करने की कोशिश करोगे। और सबसे मेन एनर्जी है आपके पर्सन थोड़े से प्लेफुलनेस में चले आ रहे थे, मतलब सीरियस कमिटमेंट नहीं दे रहे थे या क्लैरिफिकेशन आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। तो ये कार्ड क्लैरिफाई करने को शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि 10 नंबर का कार्ड है। तो 10 नंबर क्या शो करता है? कंप्लीशन ऑफ साइकिल। तो मेजर साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट होके एक न्यू साइकिल स्टार्ट हो सकती है। और विद इन 10 मंथ अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, किसी पोटेंशियल पर्सन से, पार्टनर से आपके मैरिज के चांसेस बन रहे हैं। स्ट्रॉन्ग फैमिली जिसके साथ आप बिल्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का कार्ड भी है ये। तो आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं जो आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। यूनिवर्स यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। ये कार्ड ना आपके किसी तो भी काइंड की हैप्पीनेस को शो कर रहा है, सोशल गैदरिंग्स को अटेंड करने को बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आप सोशलाइज हो सकते हैं। आपके घर में कोई फंक्शन आप अटेंड करने वाले हो, या कहीं आप ऐसा पार्टी इवेंट अटेंड करोगे जहां आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हैं। न्यू कॉन्टेक्ट्स आपके बन सकते हैं। पिछले समय से जो आप अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए मेहनत करते चले आ रहे हैं ना कैंसर, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो डिजायर्स हैं फुलफिल हो सकती है अगर आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते चले गए तो। ठीक है, अचीवमेंट का कार्ड क्योंकि इसको माना जाता है। और ये आपके लिए बता रहा है कि आपने माइंड में कुछ फेरी टेल्स काइंड की एनर्जी बना रखी है। तो देखिए रियलिटी को देखने की कोशिश करिए, देन आगे बढ़िए। कब तक आप एक डे ड्रीमिंग में चलते रहोगे कैंसर? तो एक्शन ओरिएंटेड मोड में आना पड़ेगा। ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटीज भी आपको दी जा रही है, तो उस पर भी फोकस करना है। देखिए मैं बोल ही रही थी जस्ट अभी कि आपके न्यू कॉन्टेक्ट्स बन रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स मेजर एनर्जी बता रहा है विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपके लिए रास्ता बताएंगे। और जो चैलेंजेस इतने समय से आप फेस करते आ रहे हो उसको वन बाय वन करके डील करोगे। अलाइंड वे में आपकी लाइफ आती हुई दिख रहे हैं। ये एक ट्रैवलिंग का कार्ड भी माना जाता है। तो विद इन अ मंथ आपके ओवरसीज ट्रैवलिंग के चांसेस बन रहे हैं। आप अपने एक डायरेक्शन में आगे बढ़ पाओगे। गोल ओरिएंटेड आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। और एक इजियर कम्युनिकेशन ऑफ मैसेजेस का कार्ड इसको माना जाता है। तो बहुत सारा कम्युनिकेशन आप रिसीव करोगे। मतलब विद इन अ मंथ आपका ज्यादा समय या तो फोन कॉल्स पे निकल सकता है, या सोशल मीडिया पे आप अपना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। ठीक है, अगर आपका कोई काम है तो अच्छी बात है, बट टाइम वेस्ट ना करें। और रैपिड रिकवरी आती हुई दिख रही है। अगर आपकी हेल्थ में इश्यू चला आ रहा है ना, रैपिड रिकवरीज आ सकती हैं। बिजनेस में अगर आपको फेलियर्स मिले हुए हैं, मतलब आपका कोई काम वर्कआउट ही नहीं होता है, जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, वहां आपको फेलियर्स मिलते हैं, लोग आपके अगेंस्ट में ज्यादा आते हैं ना, तो उसमें भी रिकवरी आ रही है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है ये एक्चुअली। तो आप किस चीज को अट्रैक्ट कर रहे हो? लोगों को तो अट्रैक्ट कर ही रहे हो,
लेकिन आप एक मनी को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, सक्सेस को अट्रैक्ट कर रहे हो। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। स्टार्टिंग मार्च मंथ की एक ट्रांजिशन लेके आ रही है, शिफ्ट लेके आ रही है। ये एक फ्रीडम का कार्ड भी है। तो पिछले समय से जो आप ट्रैप्ड चल रहे थे या कुछ चीजें आपको मेंटल लेवल पे परेशान कर रखी थी ना, उस ट्रैप से आप बाहर आ रहे हो, फ्रीडम के साथ फ्रेश न्यू बिगनिंग करोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है। और मैं एक बात बताऊं, रिलेशनशिप में कोई पर्सन चाह रहे हैं आपसे कम्युनिकेशन करना है, रिकनेक्ट होना है, तो विद इन अ मंथ वो रिकनेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे स्टार कार्ड आ गया, एक्वेरियस कार्ड है, तो मे बी आप किसी एयर एलिमेंट से डील कर रहे होंगे। और एक्वेरियस बता रहा है आपकी डिजायर्स को, आपने जो डिजायर्स बना रखी हैं, जो आप लाइफ में अचीव करना चाह रहे हो ना, उसको लेके आप एक सीरियस वे में आगे बढ़ोगे। एक फेथ आपको बनानी पड़ेगी, लेकिन एक होप आपको बनानी पड़ेगी। जो आप इतने समय से होपलेस हो चुके हैं, तो होप बना के चलिए। एक इंस्पिरेशन वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। ये एक एडवांसमेंट का कार्ड भी है, तो आप अपनी लाइफ में एडवांसमेंट के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इंडिपेंडेंट की मैं जो बात कर रही थी, तो इंडिपेंडेंट बन रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ना एक स्पिरिचुअल एनर्जी भी आपकी शो हो रही है। तो कुछ लोग यहाँ विद इन अ मंथ स्पिरिचुअली काफी एक्टिवेट रह सकते हैं। रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ब्लेसिंग्स क्या है, आपको रिसीव करना है। प्रोटेक्शन आप इसको बोल सकते हैं। जो आपके अभी तक काम अटके पड़े हुए थे, बन नहीं रहे थे, वो आपके काम बनते हुए दिख रहे हैं। 17 नंबर का कार्ड है, तो 17 से बनता है नंबर 8। और नंबर 8 क्या बता रहा है, बैलेंस को शो कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हो, एफिशिएंट वे में आगे बढ़ोगे। और 8 नंबर ना कहीं एबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी को भी अट्रैक्ट करता है। तो वही एक कार्ड शो कर रहा है। तो आप ना प्रॉस्पेरिटी एंड एबंडेंस तो ला ही रहो लाइफ में, और एक स्टेबिलिटी की जो आप तलाश कर रहे हो ना, वो आपको मिलेगी। और आपके पर्सन इमोशन आपको जो शो नहीं कर रहे थे, प्लेफुल एनर्जी से एक इमोशंस आपको शो कर सकते हैं, आपसे बता सकते हैं कि वो फील क्या करते हैं, क्या कर रहे हो। बॉटम से आ गया सन, तो हिडन एनर्जी थी, परेशानियां आपको दिख रही होंगी। इन द लास्ट सन आपका हैप्पीनेस, बिग हैप्पी चेंजेस, येलोइश मोड का कार्ड है। चाइल्डिश बिहेवियर आपका रहेगा। मतलब ये कार्ड तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि सन का आना आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस लाने को शो कर रहा है। मतलब जब आप एकदम ही होप आपकी जीरो हो चुकी है, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या स्टेप लेना चाहिए, तभी सडन वे में, अनएक्सपेक्टेड वे में आपकी लाइफ में सरप्राइजेस आना शुरू हो जाएंगी, हैप्पीनेस आना शुरू हो जाएंगी। जो ईगो चला आ रहा है आपके पर्सन में, वो ईगो रिलीज हो रहा है और अपने लाइफ पर्पस को आप समझना शुरू कर रहे हैं। कैंसर्स 19 नंबर का कार्ड है, जिससे बनता है नंबर 1। तो वो क्या बता रहा है, एंडिंग ऑफ साइकिल एंड स्टार्टिंग ऑफ अ न्यू चैप्टर। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में एक न्यू चैप्टर के स्टार्ट होने को शो कर सकते हैं, देख सकते हैं या रियलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छा कार्ड है, ग्रोथ तो आ ही रही है लाइफ में। अब ये सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से पता चलेगा। ओके, यहाँ पे आ गया पेज ऑफ कप्स, जो कि क्लैरिफाई कर रहे हैं। 2 कार्ड्स आ गए हैं। 10 ऑफ कप्स के लिए पेज ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स के लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे पेज ऑफ कप्स शो कर रहा है कि आप जिस पर्सन की डिजायर रख रहे हो, जिस पर्सन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ना कैंसर, वो पर्सन आपके बारे में डीप थिंकिंग कर रहे हैं, आपको कोई कप ऑफर करना चाह रहे हैं। बैक ऑफ द माइंड अगर इनके कोई थॉट चल रहा है ना, तो आपको लेके चल रहा है। तो अनएक्सपेक्टेड वे में कोई सरप्राइज आपको लेके आ सकते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप वाइज होगी। इनोसेंट इनकी पर्सनैलिटी दिख रही है, आप भी काफी लॉयल दिख रहे हैं। न्यूज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने साइड। रिकंसिलेशन का कार्ड भी इसको माना जाता है। आपका मुझे इंट्यूशन काफी स्ट्रांग होती हुई दिख रहा है। क्यूरियोसिटी आप में बढ़ती हुई दिख रही है। नई चीजों को सीखने के लिए क्यूरियस रह सकते हैं, अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। स्टेबिलिटी की मैं जो बात कर रही थी, कितना मतलब शांत एकदम पानी आपको दिख रहा होगा, वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है। तो इमोशंस में आपके स्टेबिलिटी आ रही है। और ये जो कप है, आप तो सिर्फ एक कप की डिजायर कर रहे हो, मतलब एक डिजायर को फुलफिल करने के लिए आप विचार कर रहे हैं, लेकिन देख रहे हो यूनिवर्स यहाँ पे आपको 10 कप्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मतलब आपकी जो विशेज हैं, डिजायर्स हैं, वो सारी फुलफिल की जाएंगी। तो पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। हार्ट चक्रा हील हो रहा है। अब अगर मैं आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स की बात करूं, तो 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्योंकि ये क्लैरिफाई कर रहे हैं, तो ये मेहनत का फल बोल सकते हैं। मेहनत की है तभी रिजल्ट मिल रहा है। एक टाइम पे ये था आपकी एनर्जी कि आप आइसोलेशन में रहते थे, ज्यादा लोगों से सोशलाइज होना आपको अच्छा नहीं लगता था, या आपको लगता था कि आपकी एनर्जीज किसी को पता ना चले कि आप क्या चाह रहे हो, कैसे लेके जाओगे, कैसे डील करना है। तो ये हिडन एनर्जी से रिवील होने वाली एनर्जीज है। ज्यादा आप लोगों से कनेक्ट हो रहे हो। जो आइसोलेशन वाली एनर्जी थी, वो एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो रही है। इंट्रोवर्ट से आप एक्सट्रोवर्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। मेहनत का रिजल्ट
इतनी मेहनत की है ना अपने करियर में, रिलेशनशिप में, वो चीजें वर्कआउट हो रही हैं। तो आप क्यों लोगों के एक आइडियल पर्सन बन रहे हैं? क्योंकि आपने मेहनत की है कैंसर्स। देन आपके रिलेशनशिप में किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट चला आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड प्रेजेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है किसी थर्ड पर्सन की एनर्जी अगर होगी भी ना, वो धीरे धीरे करके रिलीज होती हुई दिख रही है। क्योंकि ये पेंटिकल का कार्ड है, तो आप एक मनी मेकिंग प्रोसेस में तो जा ही रहे हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी रिस्क लेने से पहले विचार कर लीजिए। टीम वर्क आपका स्ट्रांग रहेगा। आप अपने फ्यूचर को बिल्ड करने के लिए कोई मेजर फाउंडेशन भी रख सकते हैं, मतलब कोई डेवलप कर सकते हैं स्किल, या कोई बिजनेस ग्रो करने के लिए कोई मेजर स्टेप ले सकते हैं। जिसे एडवाइस भी आप ले सकते हैं कैंसर्स। अभी चेक करते हैं स्टार के लिए कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। स्ट्रेंथ, क्या बात है, अपनी पार में आ रहे हो, स्ट्रेंथ को रिगेन कर रहे हो। लियो कार्ड आ गया, तो मे बी आप किसी लियो साइन से डील कर रहे होंगे। तो स्ट्रेंथ का आना तो अपनी ही चीजों को ज्यादा अच्छे से प्रेजेंट करना, मतलब आपने अगर कोई हॉबी होगी जिसे आप शो नहीं कर पा रहे थे लोगों को या समझा नहीं पा रहे थे, उसमें आपको पार्ट दी जा रही है कि आप ज्यादा एक्सप्रेसिव हो सकें। केयरिंग नेचर दिख रहा है, तो आप जिनसे डील कर रहे हैं वो आपको केयर शो कर सकते हैं। इनर स्ट्रेंथ आपकी इंक्रीज हो रही है, सेल्फ कंट्रोल आप में आ रहा है। तो कुछ लोग ना अगर आपसे जेलिसी भी रखते होंगे ना कैंसर, तो वो जेलिसी मुझे रिलीज होती हुई दिख रही है, क्योंकि समझ पा रहे हैं लोग अगर स्ट्रेंथ में आए हो, इतनी पार में आए हो, तो उसका रीजन है। तो वो जेलिसी उनकी रिमूव होगी। लाइफ में एक मेजर स्टेप लेने को या अपने आप को डिफेंसिव बनाना आप सीख रहे हो। आपको जो सही लगेगा वो करोगे मार्च मंथ में। और जो आपका एंगर, फ्रस्ट्रेशन इतने समय से चला आ रहा था, वो रिलीज हो रहा है। अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है, तो 8 नंबर किस चीज को शो करता है? मैंने वही आपसे बोला था इस कार्ड के थ्रू के यहाँ से 8 नंबर ही बन रहा था, और 8 को 8 ही क्लैरिफाई कर रहे हैं। तो क्या बताया था आपको? एबंडेंस, प्रोस्पेरिटी का मैसेज दिया था, तो वही ये कार्ड आ रहा है। मास्टरी आप किसी चीज की कर रहे हो, हायर लर्निंग के लिए जा सकते हैं, एक्शंस लेना आप सीख गए हो, बहुत कुछ इंप्रूवमेंट आप विद इन अ मंथ अपनी पर्सनैलिटी में देखोगे। बॉटम से आ गया किंग ऑफ वॉन्ड्स। पैशन रिबिल्ड हो रहा है, एक ऐसी एनर्जी रिबिल्ड हो रही है ना जिसको आप सोचा करते थे कि आपकी पर्सनालिटी ऐसी होना चाहिए, मतलब सक्सेसफुल नेचर, सक्सेसफुल जब आप बन जाते हो तो आपके बिहेवियर में ही चेंजेस आ जाते हैं। तो वही आपकी एनर्जी है। ठीक है, ट्रस्ट वर्दी लोगों को आप अपने साइड अट्रैक्ट कर रहे हो। और इंटरेस्टिंग बात आप नोटिस करोगे, यहाँ भी लाइन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, और स्ट्रेंथ में तो लाइन है ही। तो दोनों कार्ड्स बता रहे हैं कि आप में कुछ ऐसी इनर पावर बन रही है ना कि आपको लगेगा कि आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच गए हैं। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट ना हो कैंसर। अगर सक्सेसफुल बन रहे हो ना, तो उसके पीछे का रीजन आपकी मेहनत है। ईगो ना बनने दें। अभी और देखते हैं मार्च मंथ में क्या आ रहा है आपके साइड। नेक्टर का कार्ड आ गया, तो नेक्टर की एनर्जी बता रहा है कि कुछ सही गलत के आपको डिसीजंस लेने पड़ेंगे। आपको ना हर सिचुएशन में पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड निगेटिव इम्पैक्ट देख के चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ निगेटिविटी पे ध्यान दें या पॉजिटिविटी पे ध्यान दें। आपको ना सही गलत देखने के लिए हायर सेल्फ से कनेक्ट होना पड़ेगा। वही ना ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपकी पार्टनरशिप किसी के साथ स्ट्रांग हो सकती है, आपका रिलेशनशिप किसी के साथ बिल्ड हो सकता है। ओके, तो जो फेस ऑफ लाइफ चला आ रहा है वो कंटिन्यू एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स आपको यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अपनी एफिशिएंसी पे विश्वास रखिए, अपनी एनर्जीज पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। ओके, और देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है आपके साइड। क्या कर रहे हो अगेन? सन का आना कैंसर, क्या ही बोलूं। आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि मार्च मंथ में ऐसी कौन सी एनर्जी है, ऐसा कौन सा काम है आपको जो फुलफिल आपका किया गया है, क्योंकि यूनिवर्स आपको यहाँ पे ना भर भर के ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और मैंने इस कार्ड को क्लैरिफाई किया ही नहीं था, तो यूनिवर्स ने ही कर दिया क्लैरिफाई। सन को सन ही क्लैरिफाई करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इस एनर्जी को क्लैरिफाई कोई कार्ड नहीं कर सकता, क्योंकि ये पॉजिटिव एनर्जी है, एक हायर लेवल की एनर्जी मानी जाती है। समझ रहे हो? तो इस हायर लेवल की एनर्जी आई डोंट थिंक कि कोई मैच कर पाता, तो यूनिवर्स ने सन ही दे दिया आपको। समझ रहे हो? तो इस पॉजिटिविटी को गेन करना है। अगर आपको मेडिटेट करना पड़ रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना पड़ रहा है, तो बिल्कुल करिए। हेल्थ पे ध्यान दीजिए। बैकग्राउंड में आपको कुछ ऐसा फूड प्रोवाइड किया जाएगा कि आपको फील होगा कि आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जा रहे हैं, हायर सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं। ओके कैंसर, अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न्स विल हेल्प यू। आप जो विजन बना रहे हो, आप जो अपने माइंड में एक
फिल्म टाइप की बोल सकते हैं, या एक जो इमेजिनेशन आप अपना कर रहे हो ना, विजुअलाइज कर रहे हो, वही यूनिकॉर्न्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो पॉजिटिव थिंकिंग रखिए सबसे पहले। जो आप विचार कर रहे हैं कि आप एज अ टीम लीडर हैं, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डील कर रहे हैं, या किसी के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, तो ये सब मेंटल लेवल पे आप सोच रहे हो ना, तो यूनिकॉर्न्स उसको फुलफिल करेंगे। ट्रस्ट करिए, अपने विजन और अपने एम को क्लियर रखिए। अभी देखते हैं कैंसर आपके लिए कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। यहाँ जो स्टोन आया है, यूनिकाइट स्टोन आया, जो मैसेज दे रहा है, एंजल ऑफ बैलेंस्ड इमोशंस। तो इमोशंस का मैसेज आई थिंक मैं 2-3 बार आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। तो बैलेंस आप अपने इमोशंस से बना रहे हो, नर्चर कर रहे हो, और यहाँ पे आपके पॉजिटिव माइंडसेट का कार्ड भी है। तो एक माइंडसेट पॉजिटिव रखिए। हेल्थ रिलेटेड जो इश्यू चले आ रहे हैं, मैंने बताया ना, रिकवरी उसमें आएगी। कार्ड आपको अप्रिशिएट कराने का है, तो कुछ अप्रिसिएशन आपको विद इन अ मंथ मिल सकता है। मतलब कुछ आप ऐसा काम कर रहे हो ना कि लोगों की नजरों में रह सकते हो, तभी ना यहाँ पे इतने सारे लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत ही पॉजिटिव स्टोन है। अब अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ ना, तो सबसे पहले ना, ये आपके जो मूड स्विंग्स होते हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं आ पाती है, ज्यादा ही आप अटैचमेंट में चले जाते हो, या एंगर आपको ज्यादा बना रहता है, उन सारी एनर्जीज को रिलीज करेगा। आपकी जो बैड हैबिट्स हैं, आपको ही पता होगा कि आपकी बैड हैबिट क्या है, उसको रिलीज करने में मदद करता है। ये लाइफ में आपके एनर्जी का कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाता है, पेशेंस आप में बिल्ड हो पाता है। ओके, जो आप एक टॉक्सिसिटी से डील करते आ रहे हो, ओवर थिंकिंग से डील करते आ रहे हो ना, वो रिलीज करता है कहीं ना कहीं। ये 3 चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, फर्टिलिटी का, लव का और बैलेंस का। तो ये चीजें आपकी लाइफ में सेटल डाउन हो पाती हैं, कामनेस लाने का काम करता है। आपकी जो फ्रेंडशिप लोगों से अच्छे से बिल्ड नहीं हो पाती है, स्ट्रांग नहीं हो पाती है, ट्रस्ट वर्दी लोगों से आपके कनेक्शंस नहीं बन पाते हैं, तो उसको अपडेट करता है ये। तो आपको क्या करना है, नर्चर करना है अपने आप को, हार्ट चक्रा हील करना है, और ग्रेटिट्यूड शो करना है यूनिवर्स के लिए कि आपको इतना सब पॉजिटिव एनर्जी वो दे रहे हैं, इतनी क्लैरिफिकेशन आपको दे रहा है, इतना हैप्पीनेस आपको दे रहे हैं। ओके, तो ग्रेटिट्यूड शो करिए। तो बहुत अच्छे कार्ड है कैंसर। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।